हाय ट्वेल्थ दादा साहब फिल्म फेस्टिवल 2022। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी फीचर फिल्म मंदबुद्धि का लेखक और निर्देशक संजय साक्षी हूं। मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव जतारा का रहने वाला हूं। कई साल पहले हमारे गांव में एक गूंगी बहरी मंदबुद्धि लड़की रहा करती थी, जो गांव वालों से भोजन लेकर अपना रहन सहन, अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन सारे गांव को पता चला कि ये गूंगी बहरी लड़की जो है वो गर्भवती हो गई है, और बहुत सारी खोजबीन जांच पड़ताल के बाद भी ये पता न चल सका कि उसके साथ ये दुराचार किसने किया है। बस उसी मार्मिक घटना ने कहानी का रूप लिया और धीरे धीरे वो स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और उसके बाद एक बॉन्डेड स्क्रिप्ट में तब्दील हो गई। 3 शॉर्ट फिल्में करने के बाद मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना उस मार्मिक कहानी पर एक फीचर फिल्म बनाई जाए। सोच, स्वप्न और साकार, इन तीनों में बड़ा गहरा अंतर है, और कुछ काम जो सिर्फ धन से हो सकते हैं वो सिर्फ धन से ही होते हैं। फिर कई सालों के संघर्ष के बाद हमारी गृहलक्ष्मी श्रीमती विभा शर्मा ने हमारे साथ इस काम का बीड़ा उठाया, और जो धन हमने अपने घर बनाने के लिए इकट्ठा कर रखा था वो सारा फिल्म में लगा दिया। कलाकारों का चयन मेरे लिए आसान था, क्योंकि पटकथा का एक एक बात मेरे दिलो जहन कलम से उभरा था। कम खर्च में शूटिंग के लिए हमें अपने गांव और मध्य प्रदेश से ज़्यादा कोई जगह नज़र नहीं आई, और हम सारे कलाकारों को लेकर कुछ मुंबई से और बाकी मध्य प्रदेश से हम अपने गांव पहुंच गए, और हमने गांव में इस फिल्म की शूटिंग गांव वालों के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से, अपने भाइयों के सहयोग से शुरू कर दी। हमने फिल्म की सारी लोकेशंस अपने गांव के आसपास की चुनी और मध्य प्रदेश की, जैसे ओरछा, खरगापुर, सागर, जतारा। तो हमें शूटिंग करने में, कलाकारों का चयन करने में, वेशभूषा में, खान पान में, इन सारी चीज़ों की हमारे पास बहुत आसानी रही। जैसा कि हमें अपनी निजी जिंदगी और मुंबई शहर के अनुभवों से ये पता था कि कोई भी बड़ा काम बिना किसी बाधा के पूरा नहीं हो सकता, तो हम ये जानते थे कि इस बड़े काम में ढेर सारी विषम परिस्थितियां आएंगी, ढेर सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर भी हमने अपना साहस नहीं खोया और हम किसी भी तरह इस फिल्म को बनाने में कामयाब रहे। और आज 2 साल के लॉकडाउन से निकलकर हमारी फिल्म मंदबुद्धि ने 6 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी फिल्म समाज में हो रहे कुछ अदृश्य अत्याचारों, दुराचारों को उजागर करती है, और समाज में नारी के विभिन्न किरदारों से रूबरू कराती है, और पुरुषों के ढेर सारे बदलते रूपों की पोल खोलती है। मेरी दर्शकों से ये गुजारिश है कि नारी के मन की व्यथा को समझने के लिए और समाज की कुछ छुपी हुई बुराइयों, छुपे हुए कुछ दुराचारों को उजागर होते देखने के लिए, उस सच्चाई को समझने के लिए इस फिल्म को जरूर देखें। कुछ बड़े फेस्टिवल्स के रिजल्ट के बाद हम अपनी इस फिल्म मंदबुद्धि को सिनेमाघरों तक ले जाएंगे, और उसके बाद किसी संजीदा OTT प्लेटफॉर्म पर इसको साझा करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मेहनत, लगन, संघर्ष और इस संजीदा विषय को अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान दिया, उसको, उस विषय को, उसकी संजीदगी को समझने का प्रयास किया, और हमें हमारी फिल्म को अपने इतने बड़े फेस्टिवल में चयनित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अंत में मैं अपने परिवार, अपने मित्रों और मैं अपने पूरे गांव और प्रदेश के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनके बिना ये फिल्म बनाना संभव ना हो पाता।